बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए इन सभी का पेपर था को करिकुलर का, यानी जो बच्चे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पढ़ रहे थे उनका पेपर था। गर्ल्स वाला पेपर आप देख पा रहे होंगे, ये 2024-25 का पेपर है। यहाँ पर बच्चे ने एक प्रकार से दे दिया 2024-25 में क्वेश्चन पेपर आज ही सुबह जस्ट हुआ है, जस्ट हमारे पास आया और मैंने तुरंत सॉल्व करवा दिया। सॉल्व के करवाना था इसको, इसमें एक प्रकार से बता दूं लगभग और लगभग 90 क्वेश्चंस जो मैंने कल बताया है उसके एक पेपर से केवल 90 क्वेश्चन डायरेक्टली फंस गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 100% बोल रहा हूं, डायरेक्टली फंस गए। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे, अभी आप क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्टली फंस गए। बालिकाओं के पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर वही आ चुका है, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन पेपर ही छाप दिए हैं भैया, कुछ ही मेहनत नहीं की। और आपके लिए तो फायदेमंद ही चीजें हैं, क्योंकि आपको बहुत दबुआ नंबर मिलने वाला, कोई भी बच्चे का बैक नहीं लगा होगा। जो बच्चा कल हमसे पढ़ा होगा 100 में से 100 मार्क करके आया होगा, एक आध क्वेश्चन इधर उधर भले वो कर दे, बाकी 100 में से 100 नंबर आपके आने चाहिए। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन, सभी लोग फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे, एक भी आंसर आपका गलत नहीं आएगा। मैं तीव्र गति से आपको आंसर की बताने का प्रयास करता हूं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा 8 मार्च को मनाया था। मैंने कई बार आपको बताया था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था, कल ही बताया था। दूसरा क्वेश्चन रिपीटेड, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? अच्छा, अगर आपको देखना है कि क्या आया है कि नहीं आया है, जिन्होंने कल वाली वीडियो लाइव नहीं देखी थी हमारी, आप जाइएगा। जो हमारे बॉयज वाले बच्चे जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, वो लोग जाकर के एक बार जो है वो 3 घंटे की, जो 2 घंटे की वीडियो है, जिसमें 3 क्वेश्चन पेपर 2022 का सॉल्व पेपर, 2023 2024 सभी का एक साथ मैंने सॉल्व करवा दिया है, पूरा का पूरा 300 क्वेश्चन, उसको देख लीजिएगा। बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। आप देखेंगे किस तरीके से आप लोग कल पूछ रहे थे कि आएगा कि आएगा, तो मैंने बोल रहा था कि भैया मैं स्टाम्प पेपर पर लिख दूं कि आएगा, सब कुछ आएगा यहीं से, क्योंकि एक प्रकार से मुझे पता है क्या क्या आने वाला है। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन, 300 से 350 कैलोरी जो ऊर्जा होती है एक दिन में, गर्भावस्था महिलाओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है इतनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, विटामिन मतलब कौन सा विटामिन का प्रकार नहीं? देखिए सेम टू सेम क्वेश्चंस, ए बी सी डी ऑप्शन में मैंने बताया था, एफ जो है कोई विटामिन का प्रकार नहीं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ क्या होता है? लौह तत्व होता है, डी ऑप्शन। ये भी हमने क्वेश्चन कल ही पूछा था आपसे, मतलब एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आया है। मैं अब किस तरीके से बताऊं, मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तो सोचता था कि भाई चलो 70% क्वेश्चन जो होंगे इससे आएंगे, 30% इधर उधर आ जाएंगे, लेकिन अब देखो 90% 99% आ रहे हैं, एक आध क्वेश्चन नया बनाया गया, बाकी सब वही का वही दे दिए हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पेपर जाइए आराम से दीजिए, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी जो भी मैंने मॉडल पेपर दिया होगा, वहां से लगभग सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए होंगे। रक्त अल्पता रोग जिसको एनीमिया कहते हैं, किसकी कमी से होता है? रक्त अल्पता यानी एनीमिया किसकी कमी से होता है बेटा? ये होता है आपका लौह तत्व की कमी से, यानी आयरन की कमी से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, खून की कमी रक्त अल्पता कही जाती है। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया था, सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन है? सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन, छठवें का करेक्ट आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, यानी सुरक्षात्मक जो तत्व होते हैं उनकी प्राप्ति के साधन विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 7वां नंबर प्रश्न था, शरीर के रोगों को संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी। ये सब क्वेश्चंस हूबहू, मतलब ऑप्शन भी नहीं चेंज किए गए हैं, ये जान लीजिए वही पेपर 2। देखिए ये मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया? मैंने बताया था 15 अगस्त 1995, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8वें का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सारा क्वेश्चन आप जाकर के मिला लीजिए, तुरंत पेपर मिलाइए, मुझ पर विश्वास मत करिए, मैं कोई वो नहीं हूं कि विश्वास करने लायक, ठीक है। आप विश्वास अगर ना करने का मन हो बिल्कुल ना करें, आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं पड़ती मेरे प्यारे दोस्तों। और आज अब मैंने सिद्ध कर दिया है कल की वीडियो के माध्यम से कि शुक्ला स्टडी पॉइंट जो चैनल है आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैनल है, और बाकी चैनल्स जो आप देख रहे हैं वो एक प्रकार से बस केवल बताते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो यहीं से आते हैं, बाकी कहीं से आने वाले नहीं है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है वह, और आप लोगों ने उस पे 500 लाइक के टारगेट भी पूरा कर दिया था, लाइव क्लास में ही आप लोगों को इतना पसंद आई थी क्लास। वह है जो शरीर का पोषण करता है, क्या भोजन शरीर का पोषण करता है? ये भी क्वेश्चन देखें आ गया। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया, देखिए सारे क्वेश्चन है तो मैं बार बार बोलूंगा नहीं, समय नष्ट होगा। मुंह में किस पौष्टिक तत्व का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 11वां प्रश्न पूछा गया, दालों में सबसे अधिक पाया जाता है, दालों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाए जाते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है, शरीर के लिए नियामक पदार्थ है, शरीर के लिए नियामक पदार्थ इनमें से कौन से हैं? देखें मैंने बताया था शरीर के लिए नियामक पदार्थ, तो वैसे सारे पोषक तत्व शरीर के नियामक के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से प्रोटीन या जल एक प्रकार ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जल।
ये मैंने बताया था आपको। 13वां प्रश्न था स्वास्थ्य के लिए कौन सा सही नहीं इनमें से। देखिए ताजे फल, मछली, पनीर ये सब स्वास्थ्य के लिए ठीक माने जाते हैं, शर्करा ठीक नहीं मानी जाती। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ये भी मैंने बताया था। 14 नंबर प्रश्न आ चुका, आपके आहार का आधा भाग अनाज और सब्जियों का होना चाहिए। मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि 100% आएगा। अगला प्रश्न स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वस्थ दृष्टि के लिए, स्वस्थ दृष्टि के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। विटामिन ए आवश्यक होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। विटामिन ए रतौंधी रोग जो होता है उसी कमी से होता है, इस वजह से स्वस्थ दृष्टि जब होगी जब आपके अंदर विटामिन ए जो है बढ़िया मात्रा में रहेगा। स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं बताएं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं भैया 7 अप्रैल को। कई बार चिल्ला चिल्ला करके बताया, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विटामिन ए का ए मिलता है किसमें। देखें पीले फलों में भी विटामिन ए पाया जाता है, कैरेट में यानी गाजर में, ठीक है, आम में, पपीता में, सब में पाया जाता है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, दालों में प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। सुरक्षात्मक पोषक तत्व खनिज, लवण और विटामिन जो होते हैं ये शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, इसीलिए इनको सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 19 नंबर प्रश्न है, वसायुक्त भोज्य पदार्थ है। वसायुक्त भोज्य पदार्थ में देखिए मक्खन, पनीर, सोयाबीन तीनों होते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी सारे क्वेश्चन पूछे गए, एक भी प्रश्न आपका मतलब कि बाहर से नहीं आया है। 20वां प्रश्न, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन इसको 98.8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखें, बच्चे के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम है। बच्चे के लिए कौन सा दूध, माँ का दूध, उसके माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मिला लो भाई सभी लोग। 100 to 100% क्वेश्चन अगर किसी में क्षमता है देने के लिए तो शुक्ला स्टडी पॉइंट में क्षमता है, शुक्ला स्टडी पॉइंट में 100 to 100% करके दिखा दिया है आपके समक्ष, ठीक है। तो अब आपको विश्वास हो गया होगा प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं, अब आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर सभी में आप किससे पढ़ेंगे, बिल्कुल किससे पढ़ेंगे, बोले शुक्ला स्टडी पॉइंट से पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल आप पढ़ेंगे। चलें आगे देखते हैं, निम्न में से कौन खनिज लवण नहीं है, इनमें से कौन खनिज लवण नहीं भैया। 22 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। तो ये कैल्शियम, खनिज लवण मतलब कि लौह तत्व, आयोडीन, ये सब खनिज लवण है, जबकि कैलोरी ऊर्जा मापने की इकाई है। मैंने यही चीजें सही बार आपको बताई थी, कई बार बताई, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न की गर्भावस्था कितने दिनों की होती है, 280 दिन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 9 महीने 280 दिन। अगला प्रश्न जो है आपका 24 नंबर प्रश्न, किस अवस्था से स्तन त्याग यानी कि जो है दूध बच्चे पीना छोड़ने शुरू कर देते हैं, 6वें महीने से, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार प्रश्न बताया मैंने। पोषण के जनक कौन है भैया, ए लोबेजियर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% क्वेश्चन आया हुआ। देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 9 होती है, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 9 होती है, बी ऑप्शन। लेकिन शरीर के लिए आवश्यक कितने होते हैं, 20 के 20 होते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका 27 नंबर, कब्ज में किसकी ज्यादा मात्रा लेने की सलाह दी जाती है। तो कब्ज में भैया किसकी सलाह ज्यादा मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है, बिल्कुल रेशों की, यानी फाइबर्स आप ज्यादा ले सकते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, रक्त अल्पता होता है आयरन की कमी से, ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। ये सब मैंने आपको दबा करके बताया था। अगला प्रश्न, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, 30वां प्रश्न पूछा गया था, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। बेटा फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दूध में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है दूध में, और लैक्टोज नाम का जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दूध में, ठीक है। ये मैंने चिल्ला चिल्ला करके आपको समझाया था। अगला प्रश्न आ चुका है 31 नंबर प्रश्न आ चुका है, फाइनोडर्मा संबंधित है, फाइनोडर्मा विटामिन ए से संबंधित है। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था 2024 वाले पेपर का, ठीक है, 2023 या 23 वाले पेपर का पहला क्वेश्चन बताया था, उसमें विटामिन ए ऑप्शन में नहीं था। यहाँ पर ऑप्शन ठीक कर लिया क्योंकि वो क्वेश्चन गलत था, ठीक है, वो क्वेश्चन ही गलत था आपका। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि भाई इसमें विटामिन ए होता है, लेकिन विटामिन ए ऑप्शन में है नहीं, तो आप विटामिन बी भी लगा सकते हो। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका 32 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, शरीर कार्बोहाइड्रेट इस रूप में संग्रहित करता है, ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जो बची हुई ऊर्जा होती है वो इकट्ठा होती है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आ चुका, कम रोशनी की में दृष्टि में सहायक कौन सा विटामिन है, ए विटामिन ए रतौंधी उसी कमी से होता है, तो यानी कम दृष्टि मतलब की रतौंधी ही होता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, खून जमने में सहायक प्रोटीन के उत्पादन के लिए कौन सी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। खून जमने में सहायक प्रोटीन के उत्पादन के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चे करेक्ट आंसर का बताएंगे सभी लोग बताइएगा। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, विटामिन डी जो है रक्त का थक्का बनने के लिए जरूरी होते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चले अब यहाँ पर देखेंगे 34 नंबर होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन उल्टे पुल्टे हो गए तो कोई दिक्कत बात नहीं। 55 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, 55 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था भैया क्या, 55 नंबर है कि एक बृहद पोषक तत्व नहीं, देखें एक बृहद पोषक तत्व, देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा बृहद पोषक तत्व है, जबकि क्रोमियम एक निम्न पोषक तत्व है, यानी छोटा पोषक तत्व है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर, लौह बनने में महत्वपूर्ण होता है, लौह किसको आरबीसी बनने में महत्वपूर्ण करता है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। देखिए प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत सोयाबीन होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर, अस्थियों के निर्माण के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, अस्थियों के निर्माण के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता, 58 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
58 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल सी ऑप्शन कैल्शियम, बिल्कुल राइट आंसर होगा कैल्शियम। अस्थियों निर्माण के लिए एक पोषक तत्व जो होता है कैल्शियम जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका 59 नंबर क्वेश्चन, अभी सारे प्रश्न रखेंगे जो आगे पीछे छूट रहे हैं। अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किसकी कमी से रिकेट्स होने का प्रमुख कारण होता है। रिकेट्स, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन आ चुका भैया, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल की अगर बात की जाए तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर इसका डी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न 61 नंबर, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन आपके विटामिन डी मतलब कीड़ा विटामिन KEDA, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार से ए विटामिन दिया है, ए ऑप्शन जो है वसा में घुलनशील है, बाकी बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, मैंने ट्रिक भी बता दी थी आपको। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए की कमी से रतौंधी, डी की कमी से रिकेट, सी की कमी से स्कर्वी। अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न आ चुका, कैल्शियम में सहायक होता है। कैल्शियम जो है किसके लिए सहायक होता है भैया, मजबूत दांत और हड्डियों के लिए कैल्शियम सहायक होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 63 नंबर का ये ऑप्शन राइट आंसर, जिन्होंने 63 का ये लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चले अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 64 नंबर प्रश्न पूछा गया, विटामिन ई का उत्तम स्रोत। विटामिन ई, विटामिन ई किस में पाया जाता है बेटा। विटामिन ई जो पाया जाता है वो एक प्रकार से वसा और तेल में ज्यादा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, यह खाद्य समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत अनाज और दालें होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 66 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनाज चावल ब्रेड और पास्ता के लिए अच्छा स्रोत। ये कार्बोहाइड्रेट के लिए अच्छा स्रोत होता है अनाज चावल ब्रेड पास्ता ये सब, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न आ चुका है, शरीर के संरचनात्मक घटकों को बनाने एवं बनाए रखने की आवश्यकता होती है, किसको बताएं। 67 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल प्रोटीन जो होता है ये एक प्रकार शरीर के संरचनात्मक घटक यानी कि जो कोशिका होती है ऊतक होते हैं इसके निर्माण के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। 68 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी। मैंने चिल्ला चिल्ला कर बताया था, तीनों क्वेश्चन आपके आए गए थे। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो आप लोगों ने इसको तो मुश्किल से आधे घंटे में इस पेपर को सॉल्व कर दिया होगा, आधे घंटे से भी कम समय लगा होगा आपको, पेपर देखते चुटकियों में उड़ा दिए होंगे। उड़ाए हैं कि नहीं उड़ाए, कमेंट करके बताओ बेटा, कमेंट करके आज बताना पड़ेगा आपको कि आप गुरुजी 100 के 100 क्वेश्चन आ गए आपकी वीडियो से। ऐसा आपको एक प्रकार से और कहीं पर नहीं मिलेगा। पहली बार आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चन जो कल बताए गए आज आ गए। प्रतिदिन एक आदमी को कितना पानी पीना चाहिए भैया, प्रतिदिन एक आदमी को कितना पानी पीना चाहिए भैया, तो प्रतिदिन एक आदमी को लगभग 4 से 5 गिलास पानी पीना चाहिए, भी क्वेश्चन ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, सिर्फ किसको छोड़ करके, सिर्फ जो है विटामिन सी को छोड़ करके बाकी सभी चीजें पाई जाती है, तो यहाँ पर विटामिन सी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रकार से इस क्वेश्चन का एक प्रकार से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा संदिग्धता में रखिए, क्योंकि विटामिन सी जो है अंडे में नहीं पाया जाता, बाकी सब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी से, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, देखिए दोबारा प्रश्न वही आ गया है, प्रतिदिन एक आदमी को इतना पानी पीना चाहिए, 4 से 5 गिलास पीना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंडे में सभी पोषक तत्व विटामिन सी, बिल्कुल इसका तो ये वही क्वेश्चन फिर से पेपर आ गया था। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, पकाने के किस तेल में सबसे अधिक मात्रा वसा अम्ल होती है, नारियल के तेल में, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न, यकृत उत्पन्न नहीं करता, यकृत जो है गामा ग्लोब्यूलिन को नहीं उत्पन्न करता, जबकि बीटा और अल्फा को उत्पन्न करता है, एबिल्यूमिन, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इन सभी को एक प्रकार से यकृत यानी लीवर उत्पन्न करता है, जबकि गामा ग्लोब्यूलिन को नहीं उत्पन्न करता, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन आ चुका, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या 74 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 74 नंबर का होगा करेक्ट आंसर सी 20, ठीक है 20 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वैसे 9 होते हैं अमीनो अम्ल की संख्या, लेकिन एक प्रकार से यहाँ पर 20 ऑप्शन में इसलिए देगा ताकि आप 20 लगाओ, चूंकि एक बार 9 वाला ऑप्शन दिया गया था, ठीक है इसी पेपर में, इसी वजह से यहाँ पर लगेगा। अगला 87 नंबर आ चुका, अभी मैं और जो बचे हैं क्वेश्चन सभी क्वेश्चन रखूंगे, लेकिन आगे पीछे थोड़ा थोड़ा है। डायरिया का मुख्य कारण क्या भैया, देखिए डायरिया क्यों होती है, डायरिया बताएं, डायरिया का मुख्य कारण क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। देखिए 87 नंबर, डायरिया, डायरिया वायरल संक्रमण से होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, तीव्र या अस्थायी अतिसार की संभावना, जटिल मतलब अस्थायी अतिसार जो होता है जटिल संभावना निर्जलीकरण की अवस्था में, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जन्म के नवजात शिशु का वजन लगभग कितना होता है, लगभग 2.5 किलोग्राम, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से किसमें लौह तत्व की अधिकता होती है, लौह तत्व की अधिकता किसमें होती है भैया, 48 नंबर, लौह तत्व की अधिकता बिल्कुल आप सभी को पता होगा, पालक में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। रतौंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 49 का 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, किस माह को पोषण माह के रूप में जानते हैं, सितंबर को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
ये सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। अब की बार आपको बता दूं बॉयज में भी आप देखते हैं जो कल वाली वीडियो है उसी से सब आएंगे और यहाँ से लगभग 10-12 क्वेश्चंस आपके 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, चले 45 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दालें अच्छे स्रोत हैं किसके भैया? दालें प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 46 नंबर, इनमें से किस भोज्य तत्व का पाचन नहीं हो पाता फिर भी वो हमारे लिए जरूरी है? वो होते हैं फाइबर यानी रेसे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 47 नंबर प्रश्न आ चुका है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ए लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन आ चुका, कब्ज के प्रकार हैं, देखिए कब्ज में आपका ऐसे पेट दर्द, लेपित, जिह्वा, गैस ये सब बनता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर तो सभी कब्ज के ये सब असर होते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, निम्न में से किस पोषक तत्व का दूध एक खराब स्रोत होता है? तो विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी के लिए दूध एक प्रकार से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 43 का सी ऑप्शन। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? मैंने आपसे पूछा था तो आपने बताया भी था कि विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से आप देखें 15 मिनट में लगभग हमने 75 क्वेश्चन पार कर दिए हैं। बहुत तीव्र गति से आपको बता रहा हूं ताकि आपका समय नष्ट बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, चले और आप जाकर के 3 घंटे वाली 2 घंटे वाली वीडियो देख लीजिएगा शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। अगला प्रश्न 44 नंबर, फल और सब्जियां के अच्छे स्रोत माने जाते हैं? फल और सब्जियां किसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं भैया? फल और सब्जियां जो है किसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं? फल और सब्जियां जो है वो मतलब कि विटामिन और खनिज के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। चले अगला क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। प्रोटीन की कमी से बेटा रोग होता है क्वासियोरकर नाम का रोग, इसका भी विटामिन सी की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सारे क्वेश्चन आपको तो रट गए होंगे जुबान पर। अगला प्रश्न, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं जो पाई जाती है किसमें? लैक्टोज दूध में पाई जाती है, सी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैंने बताया नहीं था कि लैक्टोज जो होता है वो शर्करा जो होती है वो कहाँ इसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। और जो कैसीन होता है प्रोटीन होता है वो दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो कैसीन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में अगर लैक्टोज की बात की तो वो पाया जाता है। साइनोकोबालामिन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 41 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बेटा, 41 का डी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कुपोषण का कारण क्या है बताएं? असंतुलित आहार लेंगे तो कुपोषण होंगे, गरीबी, भोजन संबंधी सूचनाओं की कमी होगी तब भी कुपोषण हो सकता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज यानी ऑल ऑफ द अबव। 37 नंबर प्रश्न, घेंघा किस कमी से होता है? घेंघा किस रोग की कमी से होता है भैया? घेंघा जो होता है आयोडीन की कमी से घेंघा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न पोषक तत्व है, मतलब इनमें से कौन पोषक तत्व है? देखिए प्रोटीन भी पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी पोषक तत्व में आते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सभी पोषक तत्व हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन से लौह तत्व की कमी से होता है, लौह तत्व की कमी से कौन होता है भैया? 38 नंबर पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लौह तत्व की कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता होता है यानी एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 52 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लौह तत्व का अच्छा स्रोत क्या है? देखिए लौह तत्व का अच्छा स्रोत है यकृत, गुण, पालक सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो सकता है। 52 का डी भी करेक्ट आंसर हो सकता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न आ चुका है, माता के दूध में किसकी मात्रा ना के बराबर होती? तो लौह तत्व यानी आयरन की मात्रा ना के बराबर होती है। अगला प्रश्न 74 नंबर, चुकंदर और पालक के रस किसके उपचार में सहायक हैं? तो एक प्रकार से रक्त अल्पता के, एनीमिया के एक प्रकार से उपचार में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर देखेंगे, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों के न्यूट्रिएंट्स की, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वासियोरकर का क्या लक्षण है? क्वासियोरकर रोग का क्या लक्षण है भैया? क्वासियोरकर में सूजन हो जाती है, चेहरा मतलब चंद्रमा के समान चेहरा एकदम से गोल हो जाता है, लंबाई में कमी हो जाती है, डी ऑप्शन ये सब क्वासियोरकर रोग के लक्षण है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं, अब मैं नहीं कहूँगा नहीं बवाल हो जाएगा, चले आगे देखते हैं। परनीसिया एक समय एक बहुत ज़्यादा एक प्रकार से वायरल व्यक्ति है, ठीक है, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है तो वो आप देख सकते हैं वैसा। देखिए परनीसियस एनीमिया इसकी कमी से होता है, बताएं परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? 83 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल विटामिन बी12 की कमी से होता है, विटामिन बी12 ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 78 नंबर प्रश्न आ चुका है, ग्लूटेन किस वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त होता है? ग्लूटेन, ग्लूटेन बताएं। 78 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूटेन जो होता है, ग्लूटेन फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 78 जो है इसका गेहूं जो होता है ग्लूटेन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है 79 नंबर प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियां इसका अच्छा स्रोत है। हरी पत्तेदार सब्जियां किसका अच्छा स्रोत है भैया? हरी पत्तेदार सब्जियां 79 बताएं। विटामिन और मतलब कि देखिए विटामिन बी कैलोरी, विटामिन बी ए कैलोरी, विटामिन ए लौह तत्व सभी का, डी ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 80 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है,
आगे देखते हैं 75 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना शुरू की गई। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना कब शुरू की गई थी भैया? तो ये शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 77 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, स्वस्थ संयोजी ऊतकों और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो स्वस्थ संयोजी ऊतकों और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यकता किसकी होती है बेटा? ये किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? बिल्कुल इसमें एक प्रकार से विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 84 का सी ऑप्शन, सॉरी 84 में हाँ बी ऑप्शन, बिल्कुल सी विटामिन सी। 85 नंबर पर से खट्टे फल किसके अच्छे स्रोत हैं? तो विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न है, अंडा दूध मांस के अच्छे स्रोत किसके हैं? प्रोटीन के। प्रोटीन एक प्रकार से अंडा दूध मांस, इसमें प्रोटीन खूब पाया जाता है। आगे देखेंगे, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं। बहुत ही तीव्र गति से मैंने आपको सारे प्रश्नों को बताने का प्रयास किया है। आप देखिए अभी मात्र 20 मिनट हुए हैं और 20 मिनट में लगभग आपके 80-90 क्वेश्चन हो चुके हैं, 90 क्वेश्चन। अगला कोलोस्ट्रम क्या होता है? माता का जो पहला दूध होता है, प्रथम स्तन दूध जो होता है, इसी को कोलेस्ट्रम कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कुपोषण के कारण होने वाला रोग, क्वाशियोरकर और मैरास्मस रोग कुपोषण से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन पोषक तत्व है इनमें से? देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये सब पोषक तत्व हैं, 6 पोषक तत्व होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न, विश्व मोटा अनाज वर्ष किस दिवस मनाया गया था? 2021 को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका 94 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आहार योजना को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो आयु जो होता है आहार योजना को खूब प्रभावित करता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न आ चुका है, आहार आयोजना या आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं भैया? देखें देखें इसमें गृह संरचना का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बाकी रोगों की रुचि नहीं, मतलब कि रोगी की रुचि, पेशेंट यहाँ पर रोगी कर लें, रोगी की रुचि, ठीक है। सामूहिक चार्ट और संतुलित आहार तीनों आवश्यक होते हैं, जबकि गृह संरचना कैसी वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगला प्रश्न है, आर्द्र और शुष्क प्रकार है। आर्द्र और शुष्क बेरी बेरी के प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 97 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है उच्च रक्तचाप में, यानी कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होता है, तो आपको एक प्रकार से कम लवण युक्त यानी कि कम नमक वाला भोजन दिया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब लो होता है तो नमक आपको ज़्यादा दिया जाता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? बताएं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो उसी को संक्रामक रोग कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 99 नंबर प्रश्न, भोजन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट वो होता है भैया फ्रक्टोज। कौन होता है? फ्रक्टोज होता है, बी ऑप्शन। तो जो बच्चे ने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मैंने एक प्रकार से बहुत कम समय में आपको सारा आंसर की बता दिया है। और रिपीटेड क्वेश्चन आप देखो कि भैया कल यह रतियम दिया के जाओ और सुबेरे सब कुछ वह क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो कहता नहीं बड़ी बात हो जाती। मतलब ऐसे अगर हमरे सबके जमाना में हो तो टॉप कह दिया हुई तो टॉप आपका करेक्ट है। चलो 100 क्वेश्चन, लास्ट नंबर प्रश्न आ चुका है 100 नंबर, किसकी प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक होता है? बताएं इनमें से। सोयाबीन। जैविक मूल्य की बात हो रही, जैविक मूल्य सोयाबीन, ठीक है। सॉरी एक मिनट, जैविक मूल्य किसमें? देखिए कि प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक होता है किनोवा, मछली, अंडा या एक प्रकार सोयाबीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सोयाबीन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को समझ लिया। 100 क्वेश्चंस के आंसर की मैंने आपको बता दी, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने 100 क्वेश्चंस को देखा मात्र और मात्र 23 मिनट की वीडियो में। आप लोगों ने एक प्रकार सभी चीज को देख लिया है। अगर आपको इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना है और जो पिछला कल वीडियो मैंने दी थी उसका पीडीएफ लेने के लिए एसएमएस करें 9161, ठीक है। एसएमएस करना है आपको, अगर जुड़ना है आपको बीए में है 9161 93 60 62 पर आपको एसएमएस करके आप हमसे जुड़ पाएंगे। आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के भेज दीजिएगा। अगर आप बीएससी बीकॉम में हैं तो आपके लिए 50 रुपये रखे गए फीस, और अगर आप बीए में हैं बीए में हैं और तो आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी मात्र 100 रुपये में, ठीक है। तो आपके पास स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। और बाकी बच्चे एक प्रकार जो बीएससी बीकॉम के बच्चे उनको केवल फूड न्यूट्रिशन की पढ़ाई होती है उनकी, तो उनके लिए मात्र 50 रुपये रखेंगे। पीडीएफ मिल जाएगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पूरा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।